मालकिन और किराएदार की लव स्टोरी। मकान मालकिन बहुत ही खूबसूरत थी, दो बेटियां भी ज्यादा खूबसूरत थी। बारी बारी तीनों को पटाया और तीनों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। पहले मकान मालकिन, उसके बाद दो बेटियों से किराएदार ने बनाए अवैध संबंध। बाद में चुपचाप की शादी। मकान मालकिन और उसकी दो बेटियों के साथ चल रहे अजीब प्रेम प्रसंग में दो लोगों कत्ल की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस प्रेम प्रसंग ने 2 महीने पहले किराएदार सुभाष की जिंदगी में आई मंजू को भी उसके साथ मौत के मुंह में धकेल दिया। मुरादाबाद में इलाज के दौरान मंजू ने दम तोड़ दिया। लव और हेट की अजीबोगरीब कहानी में किराएदार सुभाष यादव ने प्रेम विवाह करने से पहले मकान मालकिन और उसकी दो बेटियों से अवैध संबंध बना लिए थे। शादी के बाद ईर्ष्या और नफरत की आग में जलती मां बेटियों ने सुभाष की पत्नी को कैंची से गोदकर मार डाला और सुभाष को जहर दे दिया। पुलिस की गिरफ्त में आई मां बेटियों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। सर्वाधिक गुस्से में महिला की छोटी लड़की दिख रही थी, जो 5 साल से मृतक सुभाष को अपना सब कुछ समझ रही थी। सैफनी के गांव छितौनी महेश सराय में मंजू की गर्दन कटी लाश मिली थी। जहर पदार्थ के सेवन से गंभीर हालत में सुभाष को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जाया गया था। सुभाष चंद रोज पहले अपनी पत्नी मंजू को भी मेहदी हसन के उसी घर में ले आया था जहां वह लंबे समय से रह रहा था। बिलारी थाने में सुभाष यादव पर मंजू को भगा ले जाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंजू के एक परिजन की ओर से यह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने शक पर मेहदी हसन की पत्नी शकीलन से पूछताछ की तो थोड़ी देर में वह टूट गई और हत्या का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने शकीलन सहित उसकी बेटी रुकैया, नूरी और पुत्र बबलू को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। शाहबाद थाना प्रभारी रामपाल भाटी के अनुसार पूछताछ में शकीलन ने बताया कि किराएदार सुभाष से उसके अवैध संबंध थे। बाद में सुभाष ने उसकी छोटी बेटी नूरी से भी संबंध बना लिए थे। नूरी सुभाष को कुछ ज्यादा ही चाहने लगी थी। कुछ दिन पहले सुभाष कोर्ट मैरिज कर मंजू को उनके घर ले आया तो यह बात उन सभी को चुभने लगी। नूरी को ज्यादा ही झटका लगा। इस पर शकीलन ने अपनी बेटियों पुत्र बबलू और अपने भाई उमर के साथ मिलकर दोनों की हत्या की साजिश रची। गर्दन पर कैंची से किए वार, घर पर अकेले मौजूद मंजू पर जब वार हुआ तो उसने बचने की कोशिश भी की। दरअसल मंजू पर कैंची से वार किया गया था। उसने बचने की कोशिश की, जिससे उसके माथे पर कैंची के वार लगे। बाद में मंजू की गर्दन पर भी कैंची के ताबड़तोड़ वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गर्दन में कैंची के कई वार किया जाना उजागर हुआ है। सुभाष के चक्कर में नूरी ने लौटाए थे 3 रिश्ते। सुभाष यादव को दूध में जहर दिया गया था। पिता सोमपाल के अनुसार मंजू की हत्या के बाद सुभाष जब घर पहुंचा तो शकीलन और उसकी बेटियों ने सुभाष को मंजू के बारे में गुमराह किया। उसे थका हुआ बताकर धोखे से दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे उसके पुत्र की हालत बिगड़ी। इलाज के दौरान मंगलवार को मुरादाबाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों को मंजूर नहीं थी। मंजू पिता सोमपाल के अनुसार सुभाष ने चोरी छिपे मंजू से शादी की थी। जब परिजनों को बात पता चली तो सभी को यह नागवार गुजरा था। यही वजह थी कि सुभाष को पत्नी मंजू के साथ घर पर रहने की इजाजत नहीं मिली तो वह शकीलन के घर पर ही मंजू के साथ रहने लगा था। नूरी ने लौटाए थे 3 बार रिश्ते। नूरी पूरी तरह सुभाष पर फिदा थी। उसके 3 रिश्ते आए थे, लेकिन उसने यह रिश्ते लौटा दिए थे। वह सुभाष को दिलो जान से चाहती थी। पुलिस के अनुसार वह सुभाष से शादी करना चाहती थी, लेकिन मंजू को देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए।
वह पहले टूटी और फिर बेवफाई का बदला लेने की ठान ली थी।